नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज जन्म कुंडली में पारावत नामक योग कैसे बनता है और इसका क्या फल है। वाले आप फल के विषय में जानिए। तो यह योग जिस भी जातक की जन्म कुंडली में बनता है, ऐसा जातक लक्ष्मीवान होता है। उसके पास धन अनाज पानी की कमी नहीं होती है। सदा उसके घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं तथा ऐसा जातक जहाँ कहीं भी जाता है, लोगों के द्वारा पूजनीय होता है। लोगों के द्वारा पूजनीय होता है, यानी वह ऐसा कोई काम करता है, चाहे तो वो किसी बड़े पद पर अधिकारी बनकर बैठ जाए, वहां पर भी लोग उसकी पूजा करते हैं। अरे पूजा का मतलब यही हमेशा नहीं तो टीका चंदन लगावे, आरती घुमावे, लोग आपका सम्मान करे, इस कलयुग में आपका सम्मान करे, वही सबसे बड़ी पूजा है। कोई तो जल्दी किसी का सम्मान भी बिना स्वार्थ के नहीं करता। तो ऐसा जब तक जहाँ कहीं पर भी रहता है, जहाँ कहीं पर भी जाता है, चाहे ये कोई विद्वान ब्राह्मण हो, चाहे ये कोई महारथी योद्धा हो, चाहे पुलिस में हो, मिलिट्री क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी जगह पर ये रहे, जहाँ पर भी रहता है, किसी ऊंचे पद पर रहता है और लोगों के द्वारा सम्मान पाता है तथा अनाज पानी की इसके घर में कमी नहीं होती। हमेशा इसके घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। यह अपने भी खाता है, 10 लोगों को और भी खिलाता है। दर्शकों, ऐसा जातक लक्ष्मीवान होता है। मैंने लक्ष्मीपति नहीं कहा, लक्ष्मीवान कहा, क्योंकि जो लक्ष्मीपति होते हैं वो थोड़े समय के लिए होते हैं, किंतु जो लक्ष्मीवान होते हैं वो काफी समय के लिए होते हैं और उनकी पीढ़ी पहले के भी वो सब लक्ष्मीवान रहते हैं। ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी चिरकाल तक, रुपया पैसा चिरकाल तक बना रहता है। माँ लक्ष्मी का कृपा, माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद हमेशा बनी रहती है। तो दर्शकों, अब यह योग कैसे बनता है, पारावत योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है, तो आप अपनी जन्म पत्रिका उठाइए। जो कुछ भी आपके पास जन्म कुंडली और जन्म पत्रिका उसे लीजिए हाथ में। और यहाँ पर देखिए मैंने खाली पत्रिका ली है मेष लग्न की। तो आपकी जन्म कुंडली में किसी भी लग्न की पत्रिका हो, चाहे मेष से मीन तक कोई भी लग्न हो, उससे नहीं मतलब। आप अपनी जन्म कुंडली में लग्न को देखिए। लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठे हो तथा बुध कुंडली के केंद्र भाव में हो। देवगुरु बृहस्पति गुरु आपकी कुंडली के लग्न में बैठे हो, पहला बात। फिर दूसरा, बुध को देखिए। बुध जो है कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में और 10वें भाव में बैठे हों। इन इन जगहों पर बैठे हुए बुध, और इस बुध के ऊपर गुरु तो केंद्र में हो गए, बुध केंद्र गुरु लग्न में हो गए, बुध केंद्र में हो गए, तो इस बुध के ऊपर जो नवम भाव के स्वामी हो, इनकी दृष्टि पड़ रही हो, तो नवमें से देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। अब बृहस्पति केंद्र में बैठ गए, तो लग्न में बैठ गए, तो देवगुरु बुध जो है कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए, तब जो है बृहस्पति की दृष्टि से युक्त होगा। दर्शकों, बुध जो है केंद्रों में बैठे हो, किंतु जो नवमेश हो उसकी दृष्टि से दृष्ट हो, देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हो, तब यह पहले प्रकार से पारावत नामक योग बनता है। तो इसी प्रकार जो दूसरा सूत्र है वह कहता है कि शनि जो है कुंडली में केंद्र भाव में बैठे हों। तो केंद्र भाव कौन कौन सा हुआ, मैंने अभी बताया, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र भाव हो गए। इन भावों में शनि बैठे हों, अथवा शनि जो है मूल अपने जो है पंचम भाव में बैठे हों, शनि त्रिकोण भाव में पंचम भाव में बैठे हों, अथवा अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हो। तो शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, शनि कुंभ राशि में बैठ जाए, अथवा स्वराशि, तो शनि मकर राशि में भी बैठ सकते हैं। तो शनि स्वराशि हो जाए, त्रिकोण में बैठे अथवा केंद्र में बैठे, और उस शनि के ऊपर लाभेश अथवा द्रव्येश की दृष्टि हो। तो लाभेश कौन होते हैं, शनि ही लाभेश होते हैं इस कुंडली के अनुसार। तो शनि यदि इन भाव में बैठे हों और आपकी कुंडली में अलग कोई एकादश भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी बने, तो इन दोनों में से किसी भी एक ग्रह की दृष्टि उस शनि के ऊपर पड़े, तब भी कुंडली में यह पारावत नामक योग बनता है। दर्शकों, यह हो गया दूसरा सूत्र। बात करें तीसरे सूत्र की, तो तीसरा सूत्र कहता है जिस भी जातक की जन्म कुंडली में पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, 10वें, 11वें, 12वें में, पुनः नोट कीजिए, 10, 11, 12, 1, 2, 3, इन छह भावों में 1, 2, 3 और आखिरी के 3, 12, 11, 10, इन 3 भावों में सिर्फ और सिर्फ शुभ ग्रह ही बैठे हों। कुंडली के शुरू के 3 भाव 1, 2, 3 और आखिरी के 3 भाव 12, 11, 10 भाव का राहु राशि नहीं, इन भावों में सिर्फ और सिर्फ शुभ ग्रह बैठे हो, या तो कोई ग्रह ना बैठे, तब अभी जन्म कुंडली में यह पारावत नामक योग बनता है। अब दर्शकों, इस योग का फल क्या हुआ, शुरू में ही बतला दिया कि ऐसा योग का जातक जो है बड़ा ही लक्ष्मीवान होता है, पैसे कमान, ऐसा रुपये उसके पास पीढ़ी दर पीढ़ी से रहती है, कोई नया धनी नहीं बनता। ऐसा जातक जहां पर भी रहता है पूजनीय होता है, लोग इसकी जो है सब इसका सम्मान करते हैं। ये किसी अच्छे पद पर, किसी अच्छे रैंक पर अधिकारी बनकर बैठता है। तो दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में आप देखिए यह योग बना है कि नहीं, और बना है तो किस प्रकार से आपको फल दे रहा है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए दर्शकों, बस आज इतना ही, इजाजत दीजिएगा, पुनः से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।